शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 6 अप्रैल रविवार के दिन नवरात्रि की 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा से दिन है और आपको इस दिन तेज पत्ते का उपाय जरूर करना चाहिए। तेज पत्ता अगर आप नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन उपयोग में लेते हैं, ये उपाय करते हैं तेज पत्ते का, मात्र एक छोटा सा उपाय, तो आपके घर में धन बरसने लगता है, माँ लक्ष्मी को खींचने का काम करता है। तेज पत्ता दिखने में साधारण है, लेकिन आपको ये इस नवरात्रि में करोड़पति बना सकता है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, कारोबार नहीं चल पा रहा है, आपको पैसे की जरूरत है, पैसा आ ही नहीं रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, तो मात्र ये तेज पत्ते का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात में आपको अपने घर में जला देना है एक तेज पत्ता, जिससे आपकी जीवन की धन से संबंधित सारी परेशानियां दूर होगी, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम आपको नवमी के दिन किए जाने वाले 3 महाउपायों के बारे में बताएंगे। तीनों ही उपाय धन की प्राप्ति के लिए होंगे, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होंगे और आपके जीवन में आने वाली हर समस्याओं के समाधान के लिए होंगे। इसीलिए आप अपनी समस्या अनुसार कोई एक उपाय जरूर करें। नवरात्रि का आखिरी दिन है, आपको चूकना नहीं चाहिए, कोई भी एक विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है तेज पत्ते से। तेज पत्ता कोई साधारण नहीं होता, ये धन को खींचने का काम करता है। जब भी आप तेज पत्ते का उपाय धन के लिए करते हैं तो आपको इससे धन अवश्य ही मिलता है। रात्रि में अगर तेज पत्ते का उपाय कर लिया तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये उपाय 100% काम जरूर करता है। तेज पत्ते का उपाय अगर आप करते हैं तो मात्र ये उपाय 24 घंटे में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो चलिए बात करते हैं उपाय आपको करना कहाँ है, कैसे करना है और किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इसी के साथ आपको लेने हैं 9 तेज पत्ते। अगर आपको 9 तेज पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप एक तेज पत्ता जरूर लेकर आए। इसी के लिए आपको लेना है थोड़ा सा कपूर। नवरात्रि की रात्रि में यानी कि शाम को प्रदोष काल के बाद में आपको उपाय करना है। अपने घर में आपने जहाँ भी माता रानी की पूजा की है, चौकी लगा रखी है, आप माता रानी की पूजा करते हैं, मूर्ति, फोटो या तस्वीर है, वहाँ पर आपको जाना है इन सारी चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले जो दीपक है उसे माता रानी के सामने रखना है। 3 कपूर आपको जला देने हैं। जलते हुए 3 कपूर में आपको 9 तेज पत्ते डाल देने हैं। अगर 9 है तो आप 9 डालें और 1 है तो आप 1 डालें, लेकिन ध्यान रखना तेज पत्ता डालते इसमें आपको अपनी मनोकामना जरूर करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आपको पैसा चाहिए, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको वो मनोकामना करनी है। व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, तो अपनी मनोकामना करें, नाम और गोत्र बोलें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना के लिए आप प्रार्थना करें और अपना नाम और गोत्र बोल करके इन तेज पत्तों को माँ के सामने कपूर के साथ आप जला दीजिए। जलने के बाद तेज पत्ते की जो राख हो जाएगी, अब आपको इस राख से एक विशेष उपाय करना है। ध्यान से सुनना, तभी आप समझ पाएंगे। इस राख से आपको स्वास्तिक बनाना है। अगर राख थोड़ी है तो आप हल्दी में मिला लीजिए, आप सिंदूर में मिला लीजिए, पानी डाल करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको पहला स्वास्तिक का निर्माण करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती है। आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती और पैसे की कमी आपके घर में नहीं आती, अगर आप पहला स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर बना देते हैं। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर की तिजोरी पर। स्वास्तिक की जगह आप एक एक बिंदी भी लगा सकते हैं माता रानी के नाम की। अगर आप एक एक बिंदी या फिर एक एक स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर की तिजोरी पर बना देते हैं तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहती, आपकी तिजोरी में पैसे आते ही रहते हैं। व्यापार और कारोबार के स्थान पर अगर आप बनाते हैं तो आपका व्यापार खूब चलता है, कभी आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ भी अगर आपकी मनोकामना है उसके लिए आप अगर जा रहे हैं तो आपको इसका तिलक करके जाना चाहिए। अगर आप इसका तिलक करके किसी भी काम के लिए जाते हैं तो आप उस काम में सफल होकर ही लौटते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है, तो हर रोज़ इस तेज पत्ते की राख का
आपको तिलक करना चाहिए, जिससे कुछ ही दिनों में, मात्र 11 से 21 दिन में आपकी परेशानी भी दूर होगी और आपकी मनोकामना भी पूरी जरूर होगी। तो आप ये तेज पत्ते का विशेष सा उपाय जरूर करें। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है बीमारियों को समाप्त करने के लिए, कर्ज को दूर करने के लिए। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में आ रही है, नज़र दोष है, किया कराया टोना टोटका, नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार की समस्या है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, आपका काम नहीं चल रहा, आप चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक स्टील का पात्र, स्टील का लोटा लें, उसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। इसको आपको किसी भी ढक्कन से ढक देना है, प्लेट से ढकना है। इस पर आपको एक दीपक रखना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, ज़रूरी नहीं आप नया दीपक लें, आप पुराना दीपक भी उपयोग में ले सकते हैं। इस दीपक में सबसे पहले आपको कपूर की 3 गोलियां डालनी हैं। इसके बाद इसमें आपको 3 तेज पत्ते डालने हैं और इसके बाद आपको इसमें डालनी है 5 काली मिर्च। इतना करने के बाद आपके घर का जो सदस्य बीमार है, जिस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जो अपने जीवन में असफल हो रहा है, जो बहुत ही परेशान है, उस व्यक्ति के पास लेकर जाना है और इससे आपको 11 बार उतारना है। ध्यान रखना, आपको पूरा 11 बार उतारना है। उतारने के बाद इसे लेकर जाना है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। लोटे के ऊपर ही आपको जो प्लेट है वो रखनी है, उसी पर दीपक रखे रखे आपको उतारना है और उसके ऊपर रखे रखे ही आपको अपने घर से बाहर जाना है। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात्रि में आपको ये करना है। रात में आप इसे कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रि की रात्रि बहुत ही पवित्र होती है। नवरात्रि की रात्रि में जब भी आप उपाय करते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाते हैं। और नवरात्रि की अंतिम नवरात्रि 9वीं की रात्रि ऐसी रात्रि होती है जिस दिन माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी जरूर करती है। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको इस दीपक को जला देना है। कपूर जलाएंगे, जिसमें से काली मिर्च भी जलेंगी और तेज पत्ता भी जलेगा। जब इसका धुआं उठेगा तब आपको फिर से इस कलश सहित उठाना है, अपने घर में आना है। जो व्यक्ति बीमार है उसे आपको इसका धुआं थोड़ा सा दिखाना है और कलश में जो जल है उस जल का थोड़ा सा आपको छींटा देना है। छींटा देने के बाद इसी प्रकार से वापस ढक करके उसी प्लेट पर दीपक को रख के अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको फिर से आना है, इसे रख देना है। यहीं आप पड़ा रहने दें। आपको लगता है कि नीचे कोई कुत्ता वगैरह आएगा, हिला देगा, तो आपको दीवार पर भी आप रख सकते हैं। रात भर यहाँ रखा रहने दें। दूसरे दिन सुबह उठ करके आपको इसे उठाना है। दीपक को आपको किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना है। ध्यान रखना, जिस पेड़ के नीचे आप डालेंगे वो तुलसी माता का पौधा नहीं होना चाहिए। और जो कलश में जल है उस जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, बस आपको तुलसी माता के पौधे में नहीं डालना है। जल समर्पित करते समय आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना जरूर करेंगे। जब आप ये उपाय करेंगे तब भी आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात अंतिम मौका है अपने घर से परेशानियों को दूर भगाने का, इसीलिए आपको चूकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको उपाय करके अपने घर की सारी परेशानी दूर जरूर करनी चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप लौंग, काली मिर्च और कपूर अपने घर में गुवा करके अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आप जरूर रखें, जिससे आपके घर की सारी परेशानियां दूर होगी और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।